मध्य प्रदेश में जो बुदनी का क्षेत्र है, जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रत्याशी हैं, उनके क्षेत्र में संजय जी आईटी की रेड हुई है। ट्राइडेंट ग्रुप के हर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जाते रहते हैं। यस, और उनके लिए काफी कुछ जो सरकार ने काफी सहयोग भी मध्य प्रदेश की सरकार ने यहाँ सहयोग किया हुआ। ट्राइडेंट ग्रुप है जो माना जाता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का करीबी ग्रुप है और सुबह उसके यहाँ 60 गाड़ियों में इनकम टैक्स की रेड हुई है। क्या शिवराज की सरकार फिर बनना चाहिए? शिवराज को मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथ साथ उन्होंने दो चीजें और बहुत अहम कही थी जिसको लेकर पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी उस उनके एक दावे ने। उन्होंने ये कहा था कि क्या नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री होना चाहिए? शिवराज की तरफ से जो निकल कर आया कि मोदी जी को होना चाहिए नहीं, ये वही मध्य प्रदेश है जो यहाँ आरएसएस की प्रयोगशाला इसे कहा जाता है। बीजेपी यहाँ से जो बनी है, कुशाभाऊ ठाकरे जिन्हें पितृपुरुष बीजेपी कहती है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मेरे पीछे एक बड़ी प्रतिमा आप देख रहे हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी की, और ये प्रतिमा जो है जब अरुण यादव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे 2014 में, तब ये एक आदम कद प्रतिमा लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी की। और ये जगह कांग्रेसियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल का दफ्तर है। तो आज कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। बहुत चहल पहल है यहाँ पे। पूरे प्रदेश भर के कांग्रेस कमेटी के लोग यहाँ आए हुए हैं। बहुत सारी योजनाएं जारी किए हैं कांग्रेस ने, और जो टिकट बचे हुए हैं उन टिकटार्थियों की भी एक लंबी लाइन है। तो आज बहुत सारी लंबी चौड़ी घोषणाएं कर दी हैं कांग्रेस ने, और इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं संजीव श्रीवास्तव जी, मध्य प्रदेश के 4PM के स्थानीय संपादक। स्वागत है संजीव जी। आज तो बिल्कुल चहल पहल। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे आज मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो है वचन पत्र घोषित हुआ है, लेकिन वचन पत्र के पहले अपने जो दर्शक हैं 4PM के, उनको बहुत बड़ी एक यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में जो बुदनी का क्षेत्र है, जहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रत्याशी हैं, उनके क्षेत्र में संजय जी आईटी की रेड हुई है। क्या बात कर रहे हैं? यस, उनके विरोधी क्या? उनके ऐसा माना जाता है जो एक ट्राइडेंट कंपनी है, जो बहुत बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट का काम करती है, तौलिया बनाती है, चादरों का उसका निर्माण का काम है, और उसके बहुत सारे काम हैं। तो एक पूरी की पूरी आईटी की टीम यहाँ मध्य प्रदेश के बुदनी क्षेत्र, जो शिवराज सिंह चौहान का निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें पहुंची हुई है। और वहाँ अभी इस वक्त रेड चल रही है। 60 के लगभग गाड़ियाँ वहाँ पहुँची हैं, बड़ी तादाद में बल है। और इस वक्त वहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, वहाँ पूरी की पूरी एक छानबीन चल रही है। और मैं बताना चाहूँगा, अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा कि शिवराज सिंह चौहान बहुत दिनों से नहीं, एक सेकंड, ये जो ट्राइडेंट ग्रुप है, ये जो ग्रुप किसके करीबी माना जाता है, शिवराज सिंह चौहान के या उनके विरोधियों के? नहीं, ये ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लगातार उनके आयोजनों में जाते रहे हैं, उनके लगभग हर कार्य में पहुंचते हैं, दिखते हैं। ट्राइडेंट ग्रुप के हर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जाते रहते हैं। यस, और उनके लिए काफी कुछ जो सरकार ने काफी सहयोग भी मध्य प्रदेश की सरकार ने यहाँ सहयोग किया हुआ। और साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि न केवल शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, उनके अलावा कल ईडी आया हुआ था मध्य प्रदेश में। हम ये सोचते थे कि ईडी और इनकम टैक्स की जो एंट्री होगी वो शायद कांग्रेस के लोगों के लिए होगी, लेकिन वो थोड़ा उल्टा सा चल रहा है। कल जब ईडी थी तो ईडी ने दतिया में एक रेड की है। दतिया में कल नरोत्तम मिश्रा के एक निकटस्थ पार्षद हैं, वो भी एक मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शुमार हैं। तो ये अलग किस्म का कुछ। एक सेकंड, आपने जो बातें कही हैं वो दर्शकों को बहुत चौंका देंगी। ट्राइडेंट ग्रुप है जो माना जाता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का करीबी ग्रुप है, और सुबह उसके यहाँ 60 गाड़ियों में इनकम टैक्स की रेड हुई है। संजीव जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लोगों से पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो मोदी जी ने जवाब दे दिया इनकम टैक्स से। मैं ऐसा, इसके निहितार्थ तो संजय जी यही निकाले जाएंगे कि कहीं ना कहीं जो ये उनका शिवराज सिंह चौहान बहुत मुखर हो रहे हैं। जब से उनको 25 सितंबर का जो भोपाल का जलसा था, हम अपने 4PM के दर्शकों को बार बार यहाँ से सूचित करते रहे हैं कि यहाँ क्या कुछ चल रहा है, यहाँ की राजनीति कैसे चल रही है, उस राजनीति में शिवराज की क्या स्थिति। और उनका टिकट भी काट दिया गया। ऐसा उम्मीद थी कि शायद उनको टिकट ना मिल पाए, लेकिन उसके बाद जब शिवराज सिंह चौहान ने
डिंडोरी में एक सभा की और उसमें वहाँ ट्राइबल्स के बीच में उन्होंने पूछा कि शिवराज मामा कैसा काम कर रहा है, शिवराज की सरकार कैसा काम कर रही है, क्या शिवराज की सरकार फिर बनना चाहिए, शिवराज को मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। साथ साथ उन्होंने दो चीज़ें और बहुत अहम कही थी जिसको लेकर पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी उस उनके एक दावे ने। उन्होंने ये कहा था कि क्या नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री होना चाहिए। हमने अपने 4 PM के चैनल पर पूरी प्रमुखता से अच्छा, ये बात संजीव जी, मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी में देश में कोई और नेता नहीं होगा जो ये पूछने की हिम्मत करे जनता से कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। लोगों ने कहा कि जब आपने 4 PM पे दिखाया तो लोगों ने कमेंट किए कि ये तो सीधा सीधा इनकी कुर्सी जा रही है, तो ये सीधा मोदी जी पे हमला कर रहे हैं। बेशक इसके निहितार्थ यही निकाले गए कि कहीं ना कहीं जो देखिए उसके बाद मध्य प्रदेश में और भी कुछ घटनाक्रम हुए। एक यहाँ सागर के पूर्व सांसद थे जो 2014 से 2019 तक वहाँ वो बीजेपी की टिकट पर सांसद थे, लक्ष्मी नारायण यादव। उन्होंने तो अभी 3 दिन पहले बाकायदा, हमने उस खबर को भी अपने 4 PM के दर्शकों को दिखाया है, उन्होंने साफ कहा है कि जो डिक्टेटरशिप चल रही है उन्होंने अंधा और बहरा बताया है अपने नेतृत्व को। उन्होंने कहा है कि अब हमारा कुछ बचा नहीं, तानाशाह बताया। और उन्हें वहाँ से बीजेपी को उनके दरअसल वहाँ जो एक सीट है सागर जिले की, वहाँ से वो अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे और आश्वासन उनको मिला हुआ था लेकिन टिकट मिल नहीं पाया, तो उनका गुस्सा था। और इसके साथ साथ जो उनकी खास नाराजगी, मैंने उनसे बातचीत की थी, उन्होंने बातचीत में उन्होंने कहा था कि अब जो बनाने वाले लोग हैं पार्टी को, ये वो नेता हैं लक्ष्मी नारायण यादव जिन्होंने 1977, 1980 जैसे दौर में जनता पार्टी के टिकट पे, बीजेपी के टिकट पे विधायक का चुनाव जीता था। वो वीरेंद्र कुमार सकलेचा के कैबिनेट में मिनिस्टर रहे थे, उच्च शिक्षा मंत्री रहे थे। तो दर्द मर्म लोगों का है। और जब यहाँ शिवराज ने एक जो शुरुआत की है, शिवराज की तरफ से जो निकल कर आया कि मोदी जी को होना चाहिए नहीं, ये वही मध्य प्रदेश है जो यहाँ RSS की प्रयोगशाला इसे कहा जाता है। बीजेपी यहाँ से जो बनी है, कुशाभाऊ ठाकरे जिन्हें पितृपुरुष बीजेपी कहती है, उस नगरी के लोग हैं, यहाँ वो स्टेट है, वहाँ से ये जो निकल के आया है, वो निकलना कहीं ना कहीं लगता है कि एक सुर उठे और सुर का जवाब शायद इसके रूप में आप उसको माना तो ये आप देख रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे थे संजीव जी से, और देखिए ये पीछे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है, लगातार लोगों को आना जाना है। और ये संजीव जी ने बहुत बड़ी खबर ब्रेक करी है कि शिवराज सिंह चौहान के करीबी ट्राइडेंट ग्रुप पर उनके निर्वाचन क्षेत्र में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। और कल नरोत्तम मिश्रा के करीबी एक पार्षद के घर ईडी पहुंच गई। तो ये क्या होता है, कहते हैं जिस पेड़ पे बैठे हो उसी की डाल काटना। दिल्ली पूरे में हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हड़कंप मचा हुआ है कि हो क्या रहा है। इनकम टैक्स और ईडी के छापे अपने यहाँ ही पड़ रहे हैं। ये बेचैनी तो बीजेपी में बहुत होगी ना संजीव जी? नहीं, निश्चित तौर पे क्योंकि चलते चुनाव में जहां जिस स्टेट में हालात अच्छे नहीं हो, जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, रिपोर्ट्स में बार बार ये आ रहा है निकल के कि बीजेपी की हालत इस बार खस्ता है, बुरी है। जो 2018 तक का जो दृश्य होता था, 18 में सरकार यहाँ चली गई थी, 114 सीटें लेकर यही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन के उभरी थी, सरकार बनाई थी, 109 पे बीजेपी टिकी थी। इस बार तो ये रिपोर्ट्स हैं जो आ रही हैं बार बार कि इस बार बीजेपी की हालत और खराब होने वाली। इन सब के बीच इस तरीके के दृश्य संजय जी आश्चर्यचकित कर देंगे। चुनाव के बीच ईडी का नरोत्तम मिश्रा के किसी और शिवराज के क्षेत्र में जाकर एक छापा पड़ना, तो मुझे लगता है संजय जी कहीं कुछ क्या हो रहा है ये समझ से परे हो रहा है, किसी राजनीति दिख रही है। ठीक बात। एक आज घोषणा पत्र, शायद आपके हाथ में घोषणा पत्र है कांग्रेस का, ये जारी किया है। कैसा लग रहा है ये घोषणा पत्र? आज जो आप थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जारी हुआ, हम लोग थे वहाँ पे, क्या लग रहा है आपको ये घोषणा पत्र मध्य प्रदेश के लोगों को आकर्षित कर पाएगा? क्या चीज़ है? नहीं, देखिए जो चुनावी वचन पत्र होता है, पिछली बार भी वचन पत्र जो कांग्रेस का आया था बड़ा संतुलित और एक ऐसा वचन पत्र था। किसान यहाँ मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में है, एक बहुत बड़ी तादाद किसानों की है। तो पिछली बार कमलनाथ की अगुवाई में जो चुनाव यहाँ कांग्रेस उतरी थी, तो 18 में जो वापसी 15 साल के सत्ता का सूखा साफ करने में किसान एक बहुत बड़ा कारक रहा था। वो घोषणा की गई थी 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ किए जाएंगे, तो उसी को आगे बढ़ाया गया है। चूंकि ये सरकार 15 महीने रह पाई थी, आज कमलनाथ ने जब ये घोषणा पत्र जारी किया तो उन्होंने साफ कहा कि जो पिछली बार नहीं हो पाया था, 27 लाख किसानों के कर्जे माफ का उन्होंने याद दिलाया, स्मरण कराया प्रदेश की जनता को कि 27 लाख किसानों के कर्जों की पहली किस्त हमने माफ कर दी थी, लेकिन हम अगला कुछ कदम उठा पाते इसके पहले सरकार चली गई। तो एक वो रहा। और अभी जो वचन पत्र टोटल आया है, उस वचन पत्र में ये 106 प्रश्नों का वचन पत्र है। इसमें लगभग 59 बिंदु ऐसे हैं, 59 बिंदुओं पर कांग्रेस ने यहाँ मध्य प्रदेश में जो वायदे किए, और इन वायदों में कई जो घोषणाएं बड़ी अहम और मुख्य हैं। जैसे इस बार उन्होंने जो किसान इशू है,
किसानों के कर्जे माफ़ी की बात तो कही है, साथ में उन्होंने ये कहा है कि हम जो गेहूं और चावल है, जो धान है, दोनों फसलों की एमएसपी की गारंटी कमलनाथ ने अपने तय दी है कि क्या केंद्र का एमएसपी होगी हम नहीं कहते, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की अपनी एमएसपी होगी। 2600 और 2500 रुपये उन्होंने देने का, 2600 रुपये गेहूं पे देने का वादा किया है, 2500 रुपये उन्होंने धान पे देने का, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसको 3000 रुपये तक ले जाएंगे। और जो बहुत सारी ऐसी घोषणाएं जिसमें महिला वर्ग के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, युवाओं के लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, महिलाओं के सशक्तिकरण की जो बात बार बार बीजेपी करती है उसको इन्होंने अलग तरीके से किया। उन्होंने कहा है कि हम जो नारी सम्मान योजना उसका 1500 रुपये वो देने वाले हैं, गैस सिलेंडर की 500 रुपये की उन्होंने घोषणा की है। बेटी विवाह, जो कन्या विवाह के तौर पे शिवराज एंड कंपनी है, जो बीजेपी 18 सालों से, पिछले 20 साल से चला रही है, उसको उन्होंने बदलते हुए कहा है कि ये जो बेटी विवाह योजना हम इसमें 1,01,000 रुपये नगद देंगे, तो शायद ये लुभाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने वृद्ध, दिव्यांगों और परित्यक्ताओं की पेंशन, जो सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, उसको उन्होंने कहा है कि हम इसको 1200 रुपये, अपनी सरकार आएगी कांग्रेस की तो हम 1200। हाँ, इन सब के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है, जो मुझे लगता है बहुत प्रभावित करेगा, पुरानी पेंशन, वो फिर मुद्दा ओल्ड पेंशन, वो फिर इस बार बेशक ओल्ड जो पेंशन है उसकी तो उन्होंने घोषणा की, साथ साथ उन्होंने एक वो जो राजस्थान वाला जो इशू है, राजस्थान में जो स्वास्थ्य की गारंटी वहाँ की सरकार देती है, कांग्रेस की जो सरकार है, जो उनकी तरफ से 25 लाख रुपए तक का जो इंश्योरेंस है, उस इंश्योरेंस को उन्होंने यहाँ भी स्कीम को लागू कर दिया है। 25 लाख रुपए वो देंगे, वो स्कीम, और उन्होंने कहा गरीबों को ये मुफ्त होगी। तो आपके हिसाब से ये घोषणा पत्र काफ़ी अच्छा माना जाए, सामान्य माना जाए, या औसत से नीचे माना जाए? नहीं, ये तो घोषणा पत्र तो उनका बहुत लोक और लुभावना है। अभी जो हालात संजय जी यहाँ बने हुए हैं मध्य प्रदेश में, जिस तरीके का परिदृश्य है, उसमें ये घोषणा पत्र शायद सोने में सुहागा का काम कर सकता है। तो ये थे हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी। हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भोपाल के दफ्तर के बाहर खड़े हैं और देखा आपने बहुत बड़ी खबर दी है कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के करीबी के यहाँ इनकम टैक्स ने रेड करी है। यानी जब शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लोगों से पूछा कि बताओ मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और बड़ी बात, एक कदम आगे आगे चले गए कि तुम हमें निपटाओगे, हम तुम्हें निपटाएंगे। और शिवराज सिंह चौहान ने पलट के पूछ लिया, बताइए क्या मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? लोग कह रहे हैं मोदी जी ने रिटर्न गिफ्ट दे दिया। शिवराज सिंह चौहान की कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़े इनकम टैक्स के छापे कुछ यही कहानी बताते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति की एक एक खबर आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया, थैंक यू।